हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 10th और 11th नवंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कवर करेंगे पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में मैं स्टडी जीके के कुछ क्वेश्चंस भी आपको कवर कराऊंगी और सारी चीज़ें आपके देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ली गई हैं। इस वीडियो सेशन के लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। इनके आंसर आप सभी जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का सेशन भी आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस जो सेशन है इसे शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू फेल डाउन यस्टरडे स्टैंड अप टुडे। देखिए, अगर आप कल गिर भी गए हैं ना तो आज खड़े होइए। ऐसा नहीं कि कल आपने अगर फेलियर का सामना किया है तो आप उसे ही आगे लेके चलते रहें। नहीं, आपने दोबारा से उठना है, स्टैंड अप होना है एंड आगे बढ़ना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है। तभी आप जो है अपने काम में सफल हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, हमारा देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये देखिए किस दिन मनाया गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डे है फ्रेंड्स, ये आपका सेलिब्रेट हुआ है कब, याद रखेंगे 10th नवंबर। 10 नवंबर को जो है ये इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। इस दिन की बात करते हैं तो यूनेस्को के द्वारा 2001 से जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये दिन जो है साइंस को सोसाइटी से जोड़ने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है महत्व देता है। थीम याद रखेंगे इसकी क्या है, तो 2024 की इसकी थीम रही है यूथ एट दी फोर फ्रंट। तो शॉर्ट में जो थीम्स होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करें यहाँ पे विश्व टीकाकरण दिवस की, ये कब सेलिब्रेट किया गया है, तो ये सेलिब्रेट किया गया है फ्रेंड्स कब, 10th नवंबर। 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल वैक्सीन प्ले इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। तो जो भी देखिए इन्फेक्शियस डिसीज़ है उनसे हमें जो है वैक्सीनेशन जो हम कराते हैं देखिए वो हमें जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं उससे बचाती हैं। और क्या इम्पोर्टेंस है देखिए टीकाकरण की, इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। पहली बार तो है देखियो इस दिन को एस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन से ईयर में, 2012 में। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट डे हैं, दोनों ही मनाए जाते हैं 10th ऑफ नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एजुकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11th ऑफ नवंबर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डे है, 11th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। 1947 से रहे थे ये 1958 तक इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11th ऑफ नवंबर को डिक्लेयर किया था नेशनल एजुकेशन डे, कौन सी ईयर में, 2008 में। तो तब से जो है हर एक साल 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। तो ये क्वेश्चन में ये आ सकता है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर मनाते हैं हम नेशनल एजुकेशन डे। तो इस दिन का नाम याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है आस्त्रा हिंद। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखिए जो एक्सरसाइज है ना ये है ओस्त्रा हिंद। इसका अभी तीसरा एडिशन जो है कहाँ पर स्टार्ट हुआ है,
तो औस्त्रा हिंद, औस्त्रा से AUT से हो गया, देखिए औस्त्रा से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और IND मीन्स हो गया आपका इंडिया। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहाँ पे शुरू हुई है? पुणे में। ठीक है, याद रखेंगे पुणे में। एडिशन कौन सा हुआ है? 3rd एडिशन। ये एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो भी डिफेंस टाइज हैं, यानी जो रक्षा संबंध हैं और जो इंट्रोपैरेबिलिटी है, अंतर संचालन है, उसको मजबूत करने के प्रयास को ही ये दर्शाता है ये एक्सरसाइज। तो किस किस के बीच में हुई, एडिशन कौन सा हुआ, कहाँ लोकेशन, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फ्रेंड्स, आज आपको मैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे जो एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसमें मैंने आपको 2024 की सभी जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आई हैं वो सारी उस वीडियो में कवर कराई है। तो आप लोगों को 10 AM पे वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। काजिंद एक्सरसाइज की बात करें तो 8th एडिशन हुआ है इसका, और ये हुई है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। कहाँ हुई? तो लोकेशन है इसकी ओली, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए अल नज़ा एक्सरसाइज 5th एडिशन, जो कि इंडिया और ओमान कंट्री के बीच में हुई है। इसकी लोकेशन है सलाला, ओमान। गरुण शक्ति जो अभ्यास हुआ है इसका हुआ है 9th एडिशन। ये हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। कहाँ पे? जकार्ता में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज का 10th एडिशन हुआ है, और ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो श्रीलंका में हुई है ये एक्सरसाइज। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे अभी इंडिया ने कंडक्ट किया ईस्टर्न सेक्टर में। तो भारत के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा जो सैन्य अभ्यास है, इसका नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम पूछा है, जो कि है पूर्वी प्रहार। ठीक है, पूर्वी प्रहार अभी एक्सरसाइज इंडिया ने कंडक्ट करी है। ये 10 दिन की जो है एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स तीनों ही इस एक्सरसाइज में जो है इन्वॉल्व रहेंगे, और ये हाईलाइट करेगा उनके कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, तो हमारी जो तीनों आर्मीज़ है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के द्वारा ये एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है, पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करेगी ऑपरेशनल रेडीनेस इन द ईस्टर्न सेक्टर। तो पूर्वी क्षेत्र में जो परिचालन तत्परता है इस अभ्यास से वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मजबूत हुई है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया में ही होती है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, सम्मेलन है, इसका आयोजन किया है किसने? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। ठीक है, कहाँ हुआ ये सम्मेलन? ये भी याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। अब ये क्यों हुई थी कॉन्फ्रेंस? तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? टू स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसका मेन पर्पस था फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समन्वय को मजबूत करना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करती हैं तो देखिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है, एंड डायरेक्टर जनरल का नाम है सदानंद दाते। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना शुरू करी है? तो इस योजना को किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया। देखो मेडिकल से आप लोग इसको थोड़ा सा रिलेट कर लो कि जब ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ करेंगे तो मेडिकल की ज़रूरत तो फिर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इसे शुरू किया है, और केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं JP नड्डा। तो इन्होंने लॉन्च करी है इस स्कीम को। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि सेक्टर को बूस्ट करना है, उनको बढ़ावा देना, एंड मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन मेडिकल डिवाइस।
इंडिया जो है चिकित्सा उपकरण में आत्मनिर्भर हो सके, तो इंडिया को क्या करना, सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाना इसका जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज आर रैंक्ड इन द टॉप 50 ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025। अभी देखिए रिसेंट आई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो उसमें जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उसमें भारत की 2 यूनिवर्सिटी हैं। उनके नाम बताने हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो वो 2 यूनिवर्सिटी हैं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अभी जो 2 यूनिवर्सिटी है ना, इनकी रैंकिंग भी याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली को रैंक मिली है 44 और आईआईटी बॉम्बे कौन सी रैंक मिली है इसे 48th। ये तो 2 इंडिया यूनिवर्सिटी याद रखिएगा क्योंकि ये टॉप 50 में है। अब टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपको नंबर 1 वाली ज़रूर याद रखनी है। तो नंबर 1 पे अगेन आई है चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी, फिर सेकंड पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग एंड थर्ड पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। लेकिन इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है नंबर 1 पोजीशन की। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू फाइन फॉर फार्मर्स विथ प्लॉट लार्जर देन 5 एकड़ फॉर बर्निंग फार्म स्टबल। 5 एकड़ से बड़े भूखंड वाले किसानों के लिए पराली जलाने पर नया जुर्माना क्या है। तो जिन किसानों के पास देखिए 5 एकड़ से भी ज़्यादा का जो है लैंड है, अगर वो वहाँ पे पराली जलाते हैं तो एक नया जो है जो फ़ाइन है ना, जो उन पे जुर्माना लगेगा, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने चेंज किया है। तो 5 एकड़ से ज़्यादा का जो फार्म साइज़ होगा उस पर अगर आप पराली जलाएंगे तो 30,000 पर इंसिडेंस, एक इंसिडेंस का, यानी एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो 30,000 का जो है आप पे जुर्माना लग सकता है। तो नए रूल्स कुछ जो है निकाले हैं। यहाँ देख सकते हैं अगर आपके पास 2 एकड़ से कम का फार्म साइज़ है तो फ़ाइन लगेगा 5,000 रुपये का। 2 से 5 एकड़ तक की आपके पास ज़मीन है तो उस पर फ़ाइन है 10,000 का। लेकिन 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पे अगर कोई भी पराली जलाते हैं तो उस पर फ़ाइन लगेगा 30,000, 30,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 83rd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस बिगिन। सो 83rd 83वां देखिए जो भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक सत्र हुआ है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है, ये सेशन कौन सा है, ये याद रखना है 83rd। और ये अभी शुरू कहाँ पे हुआ है, कौन से सिटी में, रायपुर में। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। अब ये जो देखिए सेशन हुआ है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी जो रिलेटेड है रोड कंस्ट्रक्शन से, कि रोड सड़क निर्माण में हम किस तरह से नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा की गई है इस कॉन्फ्रेंस में। तो 4 दिन जो है ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, जिसे इनॉग्रेट किया किसने, मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे, नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। कौन सा राज्य समर्पित अर्धचालक नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है फ्रेंड्स, गुजरात। ये जो पॉलिसी शुरू की है ना गुजरात ने, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता, सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस में लीडर के रूप में गुजरात की जो पोजीशन है ना उसको मजबूत करना, कि गुजरात जो है ना सेमीकंडक्टर के मामले में ना काफ़ी अच्छी जो गुजरात की पोजीशन रही। गुजरात स्टेट की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात से चले कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। गुजरात सरकार ने अभी शुरू की थी श्रमिक बसेरा स्कीम को। घोल फिश जो है इसे गुजरात ने स्टेट फिश डिक्लेयर किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वर्चुअली लॉन्च की थी लाइन एंथम और अनवील किया था सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को। यहाँ पे स्टार्ट हुई थी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। एंड गुजरात कंट्री की जो पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है, ये किसको मिला था, गुजरात स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द इनोवेशन हब इन पार्टनरशिप विद एपिक्स। तो एपिक्स जो कंपनी है ना, इसके साथ में पार्टनरशिप करके कौन सा बैंक है जिसने इनोवेशन हब जो है इसे लॉन्च किया है।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इनोवेशन हब। ये जो इनिशिएटिव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मेन पर्पस है फाइनेंशियल इनोवेशन, यानी जो वित्तीय नवाचार है उसको बढ़ावा देना और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे हम कहते हैं वित्तीय समावेशन, उसे एनहेंस करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसे। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने जीता है FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। अब यहाँ पे आपको ना जो अभी हॉकी स्टार अवार्ड्स दिए गए हैं उनके विनर्स याद रखनी है, मेल में भी और वुमेंस में भी, दोनों में याद रखेंगे, मेंस और वुमेंस में। तो पहले बात करें प्लेयर ऑफ द ईयर। प्लेयर ऑफ द ईयर में देखिए मेल में तो किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। एंड वुमेन में अगर बात करें तो ये अवार्ड मिला है यिब्बी जेनसेन को, जो बिलोंग करती हैं नीदरलैंड से। गोलकीपर ऑफ द ईयर में बात करेंगे तो मेल में अवार्ड मिला है PR श्रीजेश को, इंडिया के प्लेयर हैं ये। और वुमेन में ये अवार्ड मिला है ये जियाओ, जो कि हैं चाइना की प्लेयर। इसके बाद देखिए राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। सो इसमें देखिए मेल में अवार्ड मिला है सुफियान खान, ये पाकिस्तान के हैं प्लेयर। एंड वुमेन में अवार्ड मिला है जोई डियाज, जो कि हैं अर्जेंटीना से। नेक्स्ट कैटेगरी है कोच ऑफ द ईयर अवार्ड की। तो कोच ऑफ द ईयर अवार्ड में मैन में मिला है ये जेरॉन डेलमे, जो नीदरलैंड से हैं। एंड वुमेन में मिला है एलाइसन एनन को, जो है चाइना से। अगली कैटेगरी आती है एम्पायर ऑफ द ईयर की, जिसमें मेंस में मिला है स्टीव रॉजर्स को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। एंड वुमेन में मिला है सेरा विल्सन, ये है स्कॉटलैंड से। तो ये जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको बताई है ना, इसमें आपको मेंस का भी याद रखना है, वुमेंस का भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु हैज़ वॉन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप 150 अप फॉर्मेट टाइटल इन कतर? तो कतर देश में देखिए जो IBSF विश्व बिलियर्ड चैम्पियनशिप हुई है, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? पंकज आडवाणी ने। सो इंडिया के पंकज आडवाणी ही ने जो है ये टाइटल जीता है, और इसमें इन्होंने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को फाइनल में जो है वो डिफीट किया था। कहाँ हुआ था मैच फाइनल? दोहा कतर में। तो फ्रेंड्स आज के हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। अब बात कर लेते हैं चलिए स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हमने ना स्टैटिक में आपके लिए लिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया में वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, कौन कौन से स्टेट में हैं, कब उनको डिक्लेयर किया था, कौन से ईयर में। तो ये पूरा हमने यहाँ पे सम अप रखा है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स रखी हैं, चलिए उनको देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पे है? असम में, और इसे डिक्लेयर किया था हेरिटेज साइट 1985 में। तो ईयर्स तो वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट हाँ फिर भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए रखा है, तो आप इसको पढ़ सकती हैं। केवलादेव घाना नेशनल पार्क है राजस्थान में लोकेटेड, यहाँ ईयर आप देखते रहिएगा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? असम में। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दोनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। नंदा देवी को डिक्लेयर किया था 1988 में, एंड वैली ऑफ फ्लावर्स को डिक्लेयर किया था 2005 में। सुंदरवन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है। शांति निकेतन भी है वेस्ट बंगाल में। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। इसके बाद देखिए विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, ये महाराष्ट्र में है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात। जयपुर सिटी राजस्थान। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। द जंतर मंतर राजस्थान। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स ये महाराष्ट्र में है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ये है तमिलनाडु में। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में। सन टेम्पल को याद रखेंगे, जो ये सन टेम्पल है ना, इसे ब्लैक पेगोडा टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है।
आगरा फोर्ट लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। अजंता केव्स, एलोरा केव्स ये महाराष्ट्र में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड एंड फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आपकी इंडिया में लोकेटेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको साइट का नाम दे देते हैं और उसकी स्टेट पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो स्टैटिक भी हो गया, अब रिवीजन करेंगे लास्ट वीडियो यानी सैटरडे के क्वेश्चंस को। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेती हैं। क्वेश्चन है पहला, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड a new scheme called the Trusted Tour Operator Scheme to boost tourism from India and China? TTOS जो स्कीम है इसे शुरू किया है साउथ अफ्रीका ने। Which country has proposed a ban on social media for people under the age of 16? तो ये प्रस्ताव दिया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। Which edition of Indian Military Heritage Festival began in New Delhi? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का कौन सा संस्करण जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ है? तो एडिशन कौन सा हुआ है इसका? सेकंड एडिशन। और ये भी याद रखेंगे किसने इनॉग्रेट किया है ये फेस्टिवल? अनिल चौहान जो इंडिया के करंट में है CDS। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड मशीन पिस्टल जिसे अभी रिसेंटली इंडक्ट किया है इंडियन आर्मी में? तो पिस्टल का नाम है असमी पिस्टल। रिसेंट अभी कौन सी दो स्टेट है जिसने फॉर्म किया है जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी? तो किन दो राज्यों ने संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया? राजस्थान और मध्य प्रदेश। उत्तराखंड बिकेम द 27th स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम विच स्टेट? किस राज्य से अलग होकर उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य बना है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी फैसिलिटी? किसने शुरू करी है ई बैंक गारंटी फैसिलिटी? पंजाब और सिंध बैंक ने। वीज़ा हैज़ अपॉइंटेड हुम एज अ कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया? वीज़ा ने भारत के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऋषि छाबड़ा को। हु वॉन थर्ड रोहिणी नैया प्राइज? तो तीसरा रोहिणी नैया पुरस्कार जीता है किसने? अनिल प्रधान ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आज के जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं देखिए कौन कौन से हैं। उज्जैन इज़ ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो उज्जैन सिटी है ना ये किस नदी के तट पर है? क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है द मेजिनॉट लाइन ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में लोकेटेड है? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अच्छे से देखिए, इसी तरह से आप लोग भी पढ़ाई करते रहें। रेगुलर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिवाइज भी करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है अपनी कोई भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकती हैं। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।